तो देखो आ गया। देखो बोला था ना मैंने, नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, किसी का भी नाम हो, वो सारी चीजें क्या होंगी तुम्हारी, प्रॉपर नाउन होंगी। और प्रॉपर नाउन होंगी तो फिर कौन सी नाउन होंगी, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल होंगी तो फिर सिंगुलर होंगी सारी चीजें। ठीक है, अब जैसे डार्ट्स है, ये गेम का नाम है, तुमने वो देखा ना, ऐसा ऐसा रहता। ठीक है, और उसमें ऐसे वो लगाते हैं अपन, डार्ट्स, निशाना लगाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, डार्ट्स वाला गेम। तो ये वो वाले गेम का नेम है। बिलियर्ड्स है, स्नूकर्स है, ठीक है ना, और एक पूल्स होता है। ये तीनों एक ही टाइप के गेम होते हैं। ऐसे वो रहती, तुमने टेबल देखी होगी। ठीक है, उस पर बॉलर डली रहती है। ठीक है, और डंडे से खेलते, देखा है ना, वो सारे वो वाले गेम के नाम है। बॉल से देखा होगा तुमने, वो कोई मॉल वगैरह में जाते पर ऐसे खेलते हैं, देखा है, तो बॉल्स है। ड्रॉट्स भी ये कैरम जैसा गेम होता है। ठीक है, खेला तो मैंने भी नहीं है, पर नेट पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसमें भी गोटी वगैरह रहती है। देखो ये सारे काय के नेम है, गेम के नाम है। देखो जी वो नाम है जो तुम्हें देखने में लगेंगे प्लूरल है। ठीक है, पर कैसे हैं गेम के नाम है, नाम है तो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है तो सारी चीजें अनकाउंटेबल है। ठीक है, क्योंकि इसमें एस लगा सब में, तो देखने में तुम्हें क्या लगेंगे, प्लूरल लगेंगे। पर ये सारे कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। ठीक है, ऐसे देखो बीमारी है, तो ये भी बीमारी का नाम है, मीजल्स है, डायबिटीज है, रेबीज है। सिंगल दांत की बीमारी होती, पाइल्स जानते ही होगे, कैंसर है। ठीक है, कैंसर तो समझ जाओगे। पर जो ऐसी बीमारी है जो कॉमन है, इनमें तुम्हें एग्जामिनर फंसा लेगा, क्योंकि तुम्हें रेबीज लिखा आ जाएगा, तुम बोलोगे कि बीमारियों की बात हो रही। ठीक है ना, पर बीमारी का नाम है, किसका नाम है, बीमारी का नाम है। आ रही है बात समझ में, कोई सी भी बीमारी होगी तो सारी चीजें कैसी होंगी, वो प्रॉपर नाउन होंगी, और प्रॉपर नाउन होंगी तो फिर अनकाउंटेबल होंगी। क्या होगा, दिमागी जैसी है। ठीक है, तो देखो आगे। अब देखो टाइटल्स ऑफ बुक्स, ये बुक्स के टाइटल्स के नाम है। अगर नाम है तो ये भी कैसे होंगे बताओ, प्रॉपर नाउन होंगे। प्रॉपर नाउन होंगे तो फिर अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है, जैसे द अरेबियन नाइट्स है, तुमने देखा होगा, वो वाला नाटक आता था पहले, अलिफ लैला वाला। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड है। द गुलिवर ट्रेवल्स है। ठीक है, ये तुमने मूवी देखी होगी, जदंतम मजंतरम है, चामुंडा, देखिए, तो वो जय वाली मूवी के ऊपर लिखी हुई कहानी है। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये भी मूवी का नाम है, सॉरी मूवी का नहीं, बुक का नाम है। तो ये सारी चीजें कैसी होंगी बताओ फिर, सिंगुलर हो। देखो डायबिटीज, मिल्यू, कॉमनली नोन एज डायबिटीज आर मेटाबॉलिक डिसीज। अब देखो डायबिटीज बीमारी का नाम है, आर आएगा, ये जाएगा, क्या आएगा, ये जाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कैसी होती है, सारी अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, हर फिजिक्स। अब देखो कल पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें आईसीएस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अगर आईसीएस वाला कॉन्सेप्ट है तो ये दो तरीके से बनता है। एक तो प्रॉपर नाउन होगी, ठीक है, उसमें होगा नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है ना, और एक तरीका क्या होता है कि अगर इसके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए या कोई आर्टिकल दा लग जाए, ठीक है, और उस केस में ये वाली चीज आती है, आईसीएस से जो अंत होते हैं, तो फिर वो उस केस में क्या होती है, प्लूरल होती है। क्या होती है, प्लूरल। और इस केस में क्या होगी, प्रॉपर नाउन होगी। प्रॉपर नाउन होगी तो फिर सिंगुलर होगी, कल बताया था।
तो अब देखो उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लग गया। तो अब फिजिक्स की बात नहीं हो रही है, फिर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की बात हो रही, ठीक है। तो फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो इसकी जगह क्या लगाओगे आप, आर का यूज करोगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में। एथिक्स, अब देखो एथिक्स के पहले भी क्या लग गया, आर्टिकल दा लग गया। आर्टिकल दा लग गया तो एथिक्स की बात नहीं होगी, अब एथिक्स के कॉन्सेप्ट की बात होगी, ठीक है ना। तो वो कैसी होगी बात अब देखो, अब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद उसका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद में इसका क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट क्या पूरा था, एथिक्स। ये कैसा है, प्लूरल है, ये जाएगा क्या आएगा, आर आएगा, ओके। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट, क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि द पॉलिटिशियंस की बात हो रही है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ठीक है। पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स में जो चीजें होती है उन सब की बात हो रही है, तो क्या लगाओगे आप, आर लगाओगे। द अरेबियन नाइट्स अभी पढ़ा है मैंने, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा, तो फिर सिंगुलर आएगा, पेजी लगाया, सही है बात। अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर्स, तो नो एरर होगा, ठीक है। क्या होगा, नो एरर होगा। तो अभी पढ़ा है द अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है, बुक का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो फिर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल तो फिर सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर ही लगी है। अब देखो द मीजल्स इज डिसीज, देखो मीजल्स बीमारी का नाम है तो अनकाउंटेबल है, तो फिर कैसी होगी। अब देखो बच्चे इतना पढ़ेंगे तो उनको सोचेंगे कि मीजल्स है, सिंगुलर है, तो वो नो एरर करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। पर इसमें नो एरर नहीं है। अब देखो यहाँ पे दैट है, दैट का सबसे पहले क्या, डिसीज है, तो मतलब दैट होता है रिलेटिव प्रोनाउन। आ रही बात समझ में, एंटीसीडेंट होता है, तो इसके हिसाब से क्या आएगा फिर, कॉजेस आएगा, क्या आएगा, कॉजेस आएगा। पढ़ा है ना सारी चीजें। जिसका एंटीसीडेंट है तो वर्ब, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन वाली बात होती है तो यहाँ पे जो वर्ब आती है वो इसके हिसाब से आती है। अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, जब प्लूरल होगा तो फिर वर्ब प्लूरल आएगी। अब डिसीज यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब सिंगुलर कब बनती है, जब उसमें तुम एस या ई एस जोड़ते हो, तब जाके वो क्या बनती है, सिंगुलर बनती है, ठीक है। बनाया सी यही बात प्लूरल होती है। पता है ना, ठीक है। तो कॉजेस हो जाएगा, ध्यान रखना इसका। अब देखो नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन, देखो देखने में तो ये सिंगुलर लगते हैं पर इनके फंक्शंस कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। देखो जरा, देखो पढ़ दो सारे। कैटल है, कैवलरी है, जेंट्री है, पीजेंट्री है, बर्मेन है, नोबिलिटी है, इन्फेंट्री है, पुलिस है, ठीक है। इन सब के मतलब क्या होते हैं, कैटल यानी होता है मवेशी, ठीक है ना, मवेशी तो जानते ही होगे, है ना, तुम तो नहीं हो, ठीक है। तो कैवलरी का मतलब होता है वो एक ऐसी सेना जो घोड़ों पर सवार होकर जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कैवलरी, ठीक है। घोड़ों वाली सेना देखी है, उनको कैवलरी बोलते हैं। जेंट्री यानी होता है एक सब लोगों का समूह, ठीक है, सब लोगों का समूह, अपनी नहीं सोचना, तो सब लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पीजेंट्री यानी किसानों की बात हो रही, किसकी बात हो रही, किसानों की बात हो रही। बर्मन यानी होते हैं वो कीटाणु, बोल दो इनको, क्या बोलते हैं, कीटाणु, ठीक है। हेलो, हेलो, कहाँ तक आ गए थे अपन, बर्मन हो गया। नोबिलिटी का मतलब भी वही होता है, कुलीन लोगों का, रिच लोगों का समूह को बोलते क्या, नोबिलिटी, ठीक है। इन्फेंट्री यानी होता है पैदल सेना, क्या होता है, पैदल सेना। पुलिस तो जानते ही होगे, है ना। बर्मन का मतलब जो नहीं लग जाते कोई चीज पे, कीटाणु लग जाते हैं, उनको बर्मन बोलते हैं। देखो ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल। देखो जब भी प्लूरल नाउन है उसके पहले तुम आर्टिकल लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। ये वाली लाइन का मतलब जो है, वी कैन नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर देम। जैसे मान के चलो बॉयज है, अब बॉयज क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है। बॉय होता तो सिंगुलर होता, ठीक है। इसमें क्या जुड़ गया, एस, तो क्या बन जाएगा, बॉयज बन जाएगा। आ रही ना बात समझ में। अब इसके पहले मैं कोई लगा सकता क्या,
आर्टिकल। आ बॉयज नहीं लगा सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है। ये तो गिनने का काम करता है, एक वॉइस को बताएगा। अब यहाँ एक से ज्यादा तो पहले ही हो चुके, ठीक है, तो इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि जो ऑलरेडी क्या हो चुके, प्लूरल हो चुके, ठीक है ना। और तुम इसमें ऐसे नहीं लगा पाओगे क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, तो बॉयज नहीं कर सकते, हिसिंग साउंड आएगी, ठीक है ना। ऐसे कैटल है, अब कैटल ऑलरेडी क्या है बताओ, प्लूरल है। प्लूरल है तो फिर तुम इसके आगे कोई आर्टिकल का यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। बात आ रही समझ में ना? इसमें तुम एस जोड़ पाओगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। तो समझे थोड़ी सी बात। वी कैन नॉट ऐड एस या ई एस टू दैम, क्यों नहीं जोड़ पाओगे? क्योंकि ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। तो तुम ना तो उसमें एस जोड़ पाओगे और ना ई एस जोड़ पाओगे। समझे कुछ? समझे तो मैं आगे चलूँ तो देखो, वीगन्स अभी बताया था मैंने पहली वाली क्लास में। वीगन्स का मतलब होता, एक तो वेजिटेरियन होता, ठीक है, जो बिल्कुल शाकाहारी होते हैं, और एक वीगन्स होता। दोनों चीजें थोड़ी अलग अलग। वीगन्स का मतलब होता है कि जो दूध से बनी चीजों को भी नहीं खाते, ठीक है। ये भी क्या मानते हैं, उनको मांसाहारी मानते हैं। रीजन्स क्या है उनके, वही जैसे गाय भैंस वगैरह रहती है, तो उनके दूध निकालते हो, तो वो ये सोचते हैं कि वो गाय का दूध था, मतलब बछड़े के लिए, तुमने उसको चोरी कर लिया उससे, ठीक है। तो इमोशंस रहते हैं उनके कुछ, तो उससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो अभी के लिए वो सकते ही छोड़ो। वीगन्स ट्रीट डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक द मीट, ठीक है, वो उसको क्या मानते हैं, मीट की तरह मानते हैं, ठीक है। इट सेल्फ इवन दो द कैटल इज अलाइव। अब देखो कैटल हो गया, कैटल कैसा होता है, ऑलरेडी प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, यानी अलाइव। एंड दे आर मिल्क, vegan cite that there is a poor treatment of dairy cattle including steroids used for impregnation। इसका मतलब ये देखो, जैसे जो गाय भैंस रहती है ना, तो एक टाइम पे प्रेग्नेंट होती है वो, ठीक है, वैसे तो। पर जो जिसका धंधा है डेयरी का, तो वो क्या करता है कि इनको स्टेरॉइड वगैरह इंजेक्शन वगैरह दवा के जबरदस्ती प्रेग्नेंट करवा देते हैं, क्योंकि दूध चाहिए उनको तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही वो वीगन इनको अच्छा नहीं मानते, दूध वगैरह को। द लास्ट माउंटेड, कैवलरीज नहीं होता, क्या होता, कैवलरी होता, ठीक है। तो आई ये हटा के यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, वाई जुड़ जाएगा, ठीक है। कैवलरी यानी क्या होता, घोड़ों वाली सेना को बोलते, ठीक है। द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक, तो जेंट्री है मुंबई की, वो सलमान खान को पसंद नहीं करती, ठीक है ना। अब देखो जेंट्री कैसा होता है, मैंने बोला था प्लूरल वर्ड है। प्लूरल वर्ड तो जो प्रीपोजिशन है उसके बाद जो चीज आएगी उसका ऑब्जेक्ट है, तो जो वर्ब है वो काय के हिसाब से आएगी, जेंट्री के हिसाब से आएगी। अब जेंट्री प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो डज नहीं आएगा, क्या आएगा, डू नॉट लाइक सलमान खान, ठीक है। इन इंग्लैंड इंडीड अ वेराइटी ऑफ कोजेस, मतलब इंग्लैंड में इसका वेराइटी का कारण क्या है, इंटर नोबिलिटीज और जेंट्री। नोबिलिटी आएगा ना कि नोबिलिटीज आएगा, ठीक है। तो वाई आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ वाई आएगा, यहाँ जेंट्री आएगा, पहला वाला सही है, ठीक है। और सब में गड़बड़ होगी, देखो नोबिलिटीज नहीं होता, जेंट्री नहीं होता, यहाँ जेंट्रीज है, यहाँ नोबिलिटीज है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन गलत है बाकी। नहीं। अब देखो आगे, पीपल कैसा होता, प्लूरल होता। पीपल कैसा होता, प्लूरल, ये तो पता ही होगा ना तुम्हें। तो नॉर्मल पर्सन की बात करोगे तो उसको पीपल बोलते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। इसका सिंगुलर पर्सन हो जाता है, ठीक है जी, पर्सन। अच्छा देखो, पीपल्स होता है ना, ये भी सही वर्ड है, ठीक है, पर ये पीपल एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है, मतलब नेशंस के लिए जाता है। अगर पीपल्स की बात करो तो सारे नेशंस की बात कर देते हो तुम। और रेस, रेस का मतलब वहाँ पे कितने टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे यूरोप है, यूरोप में बहुत सारे कंट्री के लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब रेसेस बोल देते हैं उनको। ट्राइब यानी जनजाति, मैनी डिफरेंट पीपल पीपल्स लाइव इन यूरोप। जैसे यूरोप है, यूरोप में स्पेन के भी रहते हैं, ठीक है। यूरोप का मतलब एक कंट्री नहीं है, पूरे उसको बोलते हैं यूरोप, ठीक है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट टाइप देखो जरा।
देखो इनका मतलब होता है पेयर नाउन। क्या होता है? पेयर नाउन। पेयर नाउन का मतलब होता है जो हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। किसमें डिवाइड होते हैं? दो पार्ट में, ठीक है, इनको पेयर्स नाउन बोला जाता है। पेयर्स नाउन, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं तुमसे इयर रिंग्स बोलो, क्या बोलो? इयर रिंग्स। अब बताओ इयर रिंग्स एक पहनते हो क्या? दो ही पहनते, तो पेयर में पहनी जाती। जैसे शूज है, एक जूता पहने घूमता कोई? है? नहीं घूमता ना। एक आध घूम ले तो मैं कह नहीं सकता कोई। क्या? तुमसे क्या को कह रहा है, खुदा पे ऊपर ले लो तो बात ही अलग है। शूज, चप्पल्स है। चप्पल्स कितने पैर में पहनते? वो कह रही है एक पैर में पहनते। ठीक है, शूज। ऐसे देखो पैंट्स होता, पैंट नहीं होता। जैसे तुम मार्केट जाते हो, पैंट दिखा दो, ठीक है, तो अब तुम बोलोगे कि पैंट्स दिखा दो, तो वो भी दुकानदार ही होगा ना, एक पैंट की जगह ना पैंट्स दिखा देगा, है ना। तो भाई भी तो नहीं पता ना। जैसे तुम जाओगे, पजामा दिखा दो, तो पजामा दिखाएगा, तुमने बोला पजामास दिखा दो, मैं सही क्या है? पजामास। अब तुमने बोला पजामास दिखा दो, तो कम से कम वो सात आठ उठा लाएगा कि देख लो जो है। ऐसे होता ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, अंडर पैंट, ठीक है, ब्रीचेस, ब्रीच, बॉक्सर्स, ठीक है, ट्रंक्स होते हैं। सीजर्स जानते हो? कैची। कैची जानते हो? नहीं जानते? अच्छा, जीप काटना, अब मुझे समझ में आई कैची का होता। पिंसर जानते हो? पिंसर एक प्लास जैसा होता, ठीक है, पतली सी, वो कील वगैरह निकालने के लिए होती है, उसको बोलते हैं क्या? पिंसर्स। ग्लूस तो जानते ही होगे, फूकनी होती। फूकनी जानते हो? हैं? आग जलाने का काम में आती। तुम लोगों ने तो करी यूज नहीं करी होगी, मम्मी वगैरह ने यूज करी होगी तुम्हारे। करी है? टोंग्स का मतलब चिमटा होता, चमीटा बोलते हैं इसको। पिटे हो गए एक आध बार वहां से? नहीं पिटे? बिल्ला से पिटे हो? कुटनी से? क्लिपर्स, ठीक है। सेट्स, सेट्स मतलब वही होता है, मतलब चश्मे की वैरायटी को बोलते हैं, ठीक है। ग्लासेस है, स्पेक्टिकल्स है, चश्मे ही हैं सारे। डिवाइडर्स है, गूगल्स है, सन ग्लासेस है, बाइनाकुलर्स है, ठीक है। ये सारे कैसे होते हैं तुम्हारे? पेयर नाउन बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? पेयर नाउन, ठीक है। तो ये पता ना हो तो ये देख लो जरा, इनको क्या क्या बोला जाता है। देखो, बॉक्सर्स का मतलब होता है, तो तुमने देखा होगा कि यहाँ तक कैफरी वाले पैंट आते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है क्या? बॉक्सर। ट्रंक्स का मतलब भी वही होता है तुम्हारा, एक तरीके से चड्डे के टाइप में आ जाता है। बॉक्सर ब्रीफ जो होते हैं, ब्रीफ जो होते हैं, थॉन्ग जो होते हैं, और थर्मल अंडरवियर इनको बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं मार्केट वगैरह में जाते हो लेने, तो वो नहीं पता रहता किसी किसी को, किसी किसी को नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता रहता, ठीक है। देखो जरा आगे, देखो बॉयज है, प्लूरल है, तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज कर पाओगे। पैंट्स है, तो उसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो मान के चलो, अब लिखना तुमको पैंट्स है, क्या लिखना है? पैंट, क्योंकि सही वर्ड क्या है? जे है। अब तुम बाजार जाते हो, तुमने बोला कि हमें तो एक ही पैंट चाहिए, अब कैसे बोलोगे? एक चाहिए तो उसके पहले तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा तुम्हें, आर्टिकल वगैरह, क्योंकि तुम्हें पैंट कितनी चाहिए? एक ही चाहिए, है ना। चाहिए, है ना। कछु नहीं चाहिए, चल। तो देखो आप पैंट तो होगा नहीं, और आप पैंट्स होगा नहीं, तो देखो क्या लगाओगे फिर वहां पे? आप पेयर ऑफ पैंट्स। इनके यूज किया जाता है काय का? पेयर का। किसका यूज किया जाता है? पेयर का। एक चाहिए तो आप पेयर, दो चाहिए तो दो, तीन चाहिए तो थ्री, चार चाहिए तो फोर, पांच चाहिए तो फाइव। इतने तुम ले नहीं पाओगे, हैं? दो से ज्यादा तो लाएंगे नहीं, तो इतनी याद रखना तुम चट्टू, ठीक है ना। दो से ज्यादा तो हो, मतलब समझ जाओ।
लेवल अप हो जाएगा तुम्हारा। देखो ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ड्स इज यूज विद देम। वी कैन नॉट यूज आर्टिकल बिफोर देम। वी कैन नॉट रिमूव एस आई एस फ्रॉम देम। देखो कहने का मतलब यही है कि जब भी तुम्हें सिंगुलर बताना हो तो आप पेयर ऑफ बताओगे, जब प्लूरल लगाना हो तो आप पेयर्स ऑफ लगाओगे। सिंपल सी कहानी है। जैसे देखो ही वांट्स टू बाय आर ट्राउजर्स नहीं होगा, क्योंकि ट्राउजर्स अपने आप में कैसा पेयर नाउन है, प्लूरल है। तो फिर एक चाहिए ट्राउजर तुम्हें अगर, तो क्या लगाओगे आप पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ऊपर वाली बात गलत है। योर पजामा इज torn, तुम्हारा पजामा फटा है, ठीक है ना। तो पजामास है, पजामास नहीं, पजामा नहीं होता, क्या होता पायजामास, ठीक है। तो आर लगाओगे ना कि इज लगाओगे, छोटे में नहीं कहते थे चढ़ाने के लिए है। सी हैज लॉस्ट हर बाइनाकुलर। बाइनाकुलर जानते हो दूरबीन होता, ठीक है। तो दूरबीन भी टू में होता, ठीक है, पेयर में होती। बाइनाकुलर्स होता है। योर स्पेक्टिकल नहीं, स्पेक्टिकल्स होता, ठीक है, डबल बैटरी बोलते हैं इसको, है बोलते हो, हाँ ना। आर नॉट गुड, ठीक है, योर स्पेक्टिकल्स आर नॉट गुड। हमारी डबल बैटरी आर नॉट गुड, ठीक है, समझ गए होगे हैं कि खराब है। ही गिफ्टेड हर जीन्स, आज जीन्स। अब देखो जीन्स भी पेयर में यूज होती है, तो आर्टिकल नहीं लगा पाओगे इसके पहले, ठीक है। आप पेयर ऑफ जीन्स कर दोगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, आप पेयर ऑफ जीन्स दैट शी हैज बीन आइंग ऑन द फोर्थ सोलम, समझ गए। ही गिफ्टेड अ पेयर ऑफ जीन्स दैट शी हैज बीन आइंग, मतलब उसकी नजर बनी रही, उनको गड़ाया रही जब तक बस जीन्स पर नहीं जाते। तुम मार्केट जाओ मम्मी के साथ, मम्मी सामान लेने गई हो अपने, और तुम वहां देख रहे हो कितनी अच्छी जीन्स है। हमें क्या देख रहे हैं, कच नहीं लगा रहा, चलो करे सुबह मोहन आगे अपना तुम लगे हैं फिर, है कच्चू कच्चू तो लौट जाते होंगे वहीं ना, लेके ही जाएंगे दुकान से, हैं? कच्चू कच्चू बच्चे होते हैं ऐसे, हैं? स्पेक्टिकल्स है, ठीक है, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मे, तो क्या होगा आर होगा, ठीक है। चलिए हाइड्रोफिया, चलो ठीक है, तुम्हें पढ़ लोगे बायोलॉजी। द जीन्स विच यू हैव बॉट आर नॉट कूल। द जीन्स विच यू हैव बॉट आर नॉट कूल, क्या गलती होगी बताओ। अब देखो द जीन्स है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो इसका सब्जेक्ट है इस वर्ब का, इसको सब्जेक्ट मिल गया, तो इसका वर्ब कहाँ है, ये जीन्स के हिसाब से आ रही है, ठीक है, तो फिर नो एरर होगा, ठीक है ना। आई हैव बॉट अ गूगल, नहीं गूगल, गूगल्स, गूगल भी नहीं, गूगल्स, ठीक है। नहीं कच्ची कच्ची गूगल्स करते हैं, गूगल्स, गूगल्स बहुत यूज होती है क्यों आजकल, है ना। पर कच्ची कच्ची तो गूगल गूगल, सब बात एक से एक ही डंडे से सबको आग देते हुए, ठीक है, तो क्या होगा गूगल्स होगा। गूगल्स यानी द सीजर्स दैट यू हैव, दैट यू आस्क फॉर इज इन इट, क्या लगाओगे बताओ, इज आएगा क्या आ आएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखो जरा। चलो ठीक है, सही रखते, आगे कल पढ़ेगा।